सबसे पहले आप सब लोगों को बैसाखी की बहुत बहुत बधाई। और बैसाखी के साथ साथ आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन भी मना रहे हैं। और आज के इस मौके के हमारे मेहमान आईडी खजूरिया साहब और हमारे समाजवादी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट श्री जियालाल वर्मा जी, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट कमलजीत जी और चीफ जनरल सेक्रेटरी समाजवादी पार्टी खालिद तुफैल साहब और उनके हमरा जितने भी पार्टी समाजवादी पार्टी के वर्कर आज इस सभा में मौजूद हैं, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, सबको इस प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज के इस प्रोग्राम का आयोजन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती को मनाना है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हिंदुस्तान में बिलखसूस दबे कुचले तबके के लिए क्या मायने रखते हैं ये आप सब लोग जानते हैं। जिन्होंने हिंदुस्तान के इस दबे कुचले समाज को इसके उत्थान के लिए सारी जिंदगी सर्व कर दी, वो सब आप लोग जानते हैं। आज का ये प्रोग्राम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उपलब्धियों और उनका योगदान अगर गिनाने में आए तो आज ये 10-15 मिनट या आधा घंटा बहुत कम है। हमें बेशुमार वक्त चाहिए कि हम उनकी उपलब्धि को गिना सकें, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि एक छोटे से समय में कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने जागरूक करा सकें, उनकी जीवनी, उनके कार्य। और उससे भी बड़ी बात कि पिछले 70 सालों से हम हर लोग हर साल उनका जन्म दिवस मनाते हैं, लेकिन उनके दिए हुए असूलों पे चलने के लिए हम उस पर लामबंद नहीं रहते। तो आज एक तो उनकी जीवनी के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा कि एक मेरा ये आग्रह रहेगा लास्ट में कि हम उनके बनाए कुछ असूलों को अपनाएं अपनी ज़िंदगी में। और हमारा ये मुल्क जो एक गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते को मजबूत करने में अपना एक अहम किरदार निभाए, ताकि ये मुल्क हुब्बुल वतनी का, ब्रदरहुड का, पीस का, यूनिटी का और डेवलपमेंट का एक रोल मॉडल बने। आज सबसे पहले सबको हार्दिक शुभकामनाएं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को और इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कराने में जितने भी लोगों ने यहाँ पे योगदान किया है उन सब के लिए तालियां और सबको शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं ताकि हम इस महान व्यक्ति को याद करें जिन्होंने केवल भारत को, संविधान को आकार दिया, बल्कि समाज में समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता और मानवाधिकारों की नींव रखी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिन्हें हम प्यार से बाबा साहब भी कहते हैं। आज उनके जन्म दिवस पर हम उनके जीवन, संघर्ष और अवसर योगदान को याद करने का अवसर मिला है। बाबा साहब का सामाजिक संघर्ष तभी शुरू हो गया था जब 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिले में उनका जन्म हुआ। वो दलित समाज के एक साधारण परिवार से जन्मे थे। उनके वालिद जो है वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार मेजर थे। छूत अछूत की जो परंपरा हिंदुस्तान में उससे पहले चली थी, उससे वो भी उसका शिकार हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपनी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई को जारी रखा। और अगर बाबा साहब की एजुकेशन, बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन है, वो 1902 में 17 महाराष्ट्र से स्टार्ट हुई है और मेट्रिकुलेशन 1907 में अल्पाइन हाई स्कूल बॉम्बे से उन्होंने मैट्रिक की तालीम हासिल। मैं उनकी एजुकेशन की उपलब्धि को आपके समक्ष रखता हूँ।
इंटर स्कूल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 1909 में अल्फाइंस्टन कॉलेज बॉम्बे पर्शियन और इंग्लिश से किया है। बीए 1913 में अल्फाइंस्टन कॉलेज बॉम्बे यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से उन्होंने एमए हासिल की, बीए किया। एमए 1915 में मेजरिंग इन इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिक्स में उन्होंने किया। पीएचडी जो है 1970 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी हासिल की। एमएससी 1921 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी इकोनॉमिक्स में, और 1922 में he spent time regarding economics at University of Bonn in Germany। डॉक्टरेट ऑफ साइंस का इनको खिताब मिला है नवंबर 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, और डॉक्टर ऑफ लॉ की जो ऑनररी डिग्री है वो 1952 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया ने इनको दी। इन उपलब्धियों से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो उन्होंने अपने विचार और उन्होंने अपने लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए जो लड़ाई लड़ी वो हमेशा याद रहेगी। जब भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ तो हमें एक ऐसे संविधान चाहिए था जो सभी को समान अधिकार दे, जो जाति, धर्म, लिंग और वर्ग के आधार पर भेदभाव को खत्म करे। संविधान सभा के प्रतिरूप समिति के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिन रात मेहनत की, और संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसकी रूपरेखा तैयार की, जिसमें कि आज सबसे बड़ी चीज है तो जो तब उन लोगों को समझ में नहीं आती थी है। अगर छोटी सी बात आपको बताऊं कि बोलने की आज़ादी, अपने विचार रखने की आज़ादी, तब शायद लोगों को ये पता था न होगा कि भी इसके क्या महत्व है। लेकिन आज के इस दौर में हम इसकी अगर उपलब्धियां या इसके ही बेनिफिट्स गिनाएं तो वो भी कम है। आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें वो ताकत देता है कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ सकें, हम जालिम के खिलाफ लड़ सकें, हम मजलूम के साथ खड़े हो सकें। तो ये सारी देन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की है कि उन्होंने इस लगन के साथ लोगों की उम्मीदों को नजर रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसी ऐसी चीजें इंसर्ट की हैं जो हमें इक्वलिटी, सोशल जस्टिस और इंसाफ की पासदारी करता है। बाबा साहब केवल संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि वे एक समाज सुधार, अर्थशास्त्री, लेखक और विचारक भी थे। उन्होंने छूत-अछूत, भेदभाव और जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। महज सत्याग्रह और कालाराम मंदिर आंदोलन जैसे अनेक प्रयासों ने दलितों, शोषितों, वंचितों को उनके अधिकार प्राप्त करने के लिए जागरूक किया। उनका मानना था कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष ही में तीन रास्ते हैं। शिक्षा, संगठन और संघर्ष ही में मात्र तीन रास्ते हैं जो हमें समाज के दबे कुचले वर्ग को ऊपर उठा सकते हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये उनका संदेश आज भी हमारे लिए वरदान है। उन्होंने महिलाओं के अधिकार की भी वकालत की। हिंदू कोड बिल के साथ के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को भी संपत्ति में हिस्सा दिलवाया। तो ये बाबा साहब की उपलब्धियां जो इन जनरली मैं आप लोगों के समक्ष रखते हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फाइनल ड्राफ्ट लाया और उसको हिंदुस्तान ने अपनाया, फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये उनकी सबसे बड़ी देन है और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जो कि आज हर समाज को, हर इंसान को बराबरी का, वो इक्वालिटी का, सोशल जस्टिस का वो एक रूप हमें मिला है। बाबा साहब अम्बेडकर की अगर बात करें तो उनकी जीवनी किसी उपलब्धियों, बहुत सी उपलब्धियों से बनी हुई है। लेकिन आज हमारा ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित करने का मकसद ये है कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पे भी चलें।
आज हिंदुस्तान जिस ओर जा रहा है, आज समाज में जो बुराइयां पैदा हो रही हैं, आज समाज जो संगठित नहीं है, शिक्षित भी नहीं है और संगठित भी नहीं है, आज एजुकेशन का माध्यम किताबों से हट के व्हाट्सएप पे चला गया है। तो इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन ये आज के इस दौर में अगर हम संगठित और शिक्षित नहीं रहेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। आज दबे कुचले समाज की परसेंटेज वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डेवलपमेंट, टुवर्ड्स सोशल जस्टिस, टुवर्ड्स इक्वलिटी वो कम होता जा रहा है। और उसका कारण यही है कि हम लोग शिक्षा से दूर हैं, संगठन नहीं है। तो हर साल जन्मदिन मनाना कोई आम बात नहीं है, लेकिन उससे प्रेरणा लेना वो सबसे बड़ी बात है। तो हम आज यहाँ इकट्ठे हुए उनके जन्मदिन को मनाने के लिए, और उनके जन्मदिन पे हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि के हम सब उनके बहुत आभारी हैं कि उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तौर पे हमें बोलने की, समाजी इक्वलिटी की, बराबरी की, सबकी ताकत दी है। लेकिन आओ आज हम सब मिलकर उनको श्रद्धांजलि ये होगी कि हम उनके असूलों पे चलें, उनके असूलों को अपनी जिंदगी में अपनाएं। और वो मुल्क सुहाना तभी होता है जब हम अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। आज के इस दौर में नशे की हालत क्या है आप सब लोग जानते हैं, पॉलिटिकली हम कितने वीक हैं आप सब लोग जानते हैं। हमको इस्तेमाल किया जाता है दंगों में, हमें इस्तेमाल किया जाता है नशों में, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सबसे बड़ा जो श्रद्धांजलि होगी वो मुझे लगता है ये है कि हर एक इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, अपने घर को संगठित करे, अपने घर को एजुकेट करे, अपने बच्चों को एजुकेट करे, ऐसे माहौल से परहेज करें, ऐसे अपने बच्चों को अदब व आदाब सिखाएं। तो हम समझते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी। आज हम इस कार्यक्रम में बैठे हैं तो यहाँ से एक प्रेरणा लेके जाएं कि हम अपने बच्चों को गलत सोसाइटी में नहीं जाने देंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। टाइम को मद्देनजर रखते हुए सबसे यही है कि आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम यहाँ सब एकत्रित हुए। सबके शुक्रिया। थैंक यू इकबाल सर। सर आप मैं रिक्वेस्ट करूँगा आज के मुख्य हमारे गेस्ट, चीफ गेस्ट आई डी खजूरिया साहब और उनके साथ जियालाल वर्मा जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, वो डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो को फूल मालाएँ चढ़ाएँ और अपना स्थान ग्रहण करें प्लीज़। और बाकी लोग भी इनको फॉलो कर लें। अम्बेडकर की फोटो को और डेट को आप फूल माला चढ़ाएँ। आगे आइए मैडम, पूर्ण में है तो मेरे साथ सभी एक एक के साथ हाँ एक एक करके सभी फूल माला चढ़ाएँ। अम्बेडकर जी डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती इस एरिया में बड़े लेवल पे पहली बार मनाई जा रही है।